नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबा प्रभात। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, एक मौत, 2 लोग घायल। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर स्थित पंजाबीपुरा हनुमान मंदिर के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड किनारे स्थित पेड़ से जा टकराई, जिससे गाड़ी में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए, जिसमें से एक युवक का बाड़ी अस्पताल में उपचार जारी है, जबकि एक युवक को गंभीर हालत होने के चलते धौलपुर के लिए रेफर किया गया, जबकि कार ड्राइवर जगमोहन को मामूली चोटें आई। जानकारी के अनुसार मीरपुरा गांव निवासी विनोद पुत्र जसपाल जाति कोली उम्र 20 साल की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि मृतक युवक की अभी कुछ दिन पूर्व शादी हुई थी, जबकि नितिन पुत्र अनार सिंह जाति कोली उम्र 18 साल निवासी मीरपुरा, तरुण पुत्र जगमोहन जाति कोली उम्र 16 साल निवासी मीरपुरा हाल निधारा घायल हुए, जिसमें से तरुण पुत्र जगमोहन को गंभीर घायल होने के चलते धौलपुर के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर बाड़ी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घर से गाड़ी लेके गए थे। ये सामने अनावश्यक गैया वगैरह पशुचर आने के कारण, अनियंत्रित होने के कारण गाड़ी जाके पेड़ से टकरा गई, जिससे एक भाई की तो मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जो रेफर कर दिए गए हैं। बाड़ी शहर में बड़ी रेल लाइन के भू अर्जन को लेकर आज तहसील कार्यालय में आपत्ति शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में धौलपुर एसडीएम साधना शर्मा और बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी और रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में लगाया गया, जिसमें किसानों से उनकी आपत्ति मांगी गई, जिससे उनका निस्तारण किया जा सके। इस दौरान मौके पर पहुंचे सैकड़ों किसानों ने रेल लाइन को रिंग रोड के अंदर से निकाले जाने पर विरोध जताया। किसानों ने यहां तक आरोप लगाया कि रेलवे के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ऐसे में जबरन शहर के बीच से जुलवी रेल लाइन डाली जा रही है। किसानों का नेतृत्व कर रहे मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ सईद खान ने बताया कि शहर के रिंग रोड के अंदर मौजूद ईदगाह, कब्रिस्तान, कई कॉलोनी और घरों के बीच में से यह रेल लाइन डाली जा रही है। जो पुराना रूट है उसको छोड़ा गया है, जो लोगों के कतई हित में नहीं है। उक्त मामले को लेकर वे पूर्व में भी आपत्ति शिविरों में अपना विरोध और आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई या कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा किसानों के भूमि अर्जन को लेकर जो मुआवजे की राशि दी जा रही है वह भी बहुत कम है। मुआवजा राशि डीएलसी दर के कम से कम 8 गुना दी जानी चाहिए। आपत्ति शिविर की मुख्य अधिकारी धौलपुर एसडीएम साधना शर्मा ने बताया कि आज 70 से 80 लोगों की आपत्तियां दर्ज की गई है, जिनका सही रूप से समाधान किया जाएगा। किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके, जीएलसी दर से उनकी भूमि का जो भी मुआवजा बनता है वह मिले, इसका प्रयास रहेगा। जिला कलेक्टर के माध्यम से रेलवे के उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराकर जल्द समस्याओं का समाधान होगा। धौलपुर सरमत्ता छोटी रेलवे लाइन से बड़ी रेलवे लाइन नैरो गेज से ब्रॉड गेज नामांकन परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके लिए धौलपुर, बाड़ी और सरमत्ता में रेलवे वापसी का कार्य चल रहा है। धौलपुर की रेलवे वापसी की सुनवाई हम पूर्व में कर चुके हैं। आज हम बाड़ी खंड की रेलवे वापसी की सारी आपत्तियों की सुनवाई के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाड़ी क्षेत्र की रेलवे वापसी के संदर्भ में करीब 133 आपत्तियां हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई थी। उन सबकी सुनवाई आज एज ए सक्षम अधिकारी, भूमि वापसी अधिकारी मेरे द्वारा की गई है और सभी 133 आपत्तियों को मैंने सुना है। इसके अलावा भी आज 22 आवेदन और प्राप्त हुए हैं। इसके विषय में तहसीलदार बाड़ी से हम रिपोर्ट प्राप्त करके इन आपत्तियों को भी निस्तारित करेंगे। आपत्तियों में किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? आपत्तियों में करीब 70 से 80 आपत्तियां तो इस तरह की आई हैं कि खातेदार कोई और था, उसने प्लॉटिंग करके बेच दी। अब जो नए जिन्होंने प्लॉट क्रेता है उनका नाम जमाबंदी में है नहीं। अब जमाबंदी में नहीं होने से क्या होता है कि मुआवजा हम जो जमाबंदी में खातेदार होता है उसी को एकबद्ध करते हुए उसी के नाम जारी करते हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई मुआवजा हमें दिया जाए, क्योंकि हमने उसमें बेचान करके विक्रय फल की राशि अदा करके और हमने प्लॉट खरीद लिया, तो हमें दिया जाए। तो ऐसी उन सभी आपत्तियों को सुना गया। जिन्होंने प्लॉट बेचा उसका शपथ पत्र लिया गया कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो जो प्रार्थी है उसका स्वयं का भी शपथ पत्र लिया गया है कि हमने आगे भी किसी को प्लॉट बेचा नहीं किया। फिर क्या मुआवजा, जब हम मुआवजा निर्धारण करेंगे उस समय सब चीज़ों को देख करके और किसके हित में मुआवजा अवार्ड बनता है
उसके हित में हम अवार्ड राशि डीएलसी रेट में और ग्रामीण रेट में। डीएलसी रेट में अगर डीएलसी रूरल क्षेत्र में तो गुणक के हिसाब से चलता है, फैक्टर के हिसाब से चलता है, 1 दूरी के हिसाब से कि 1.25 1.52 के हिसाब से, तो लगभग 3 से 4 गुना मुआवजा बनेगा। लोग चाहते हैं कि उनको 8 गुना डीएलसी का 8 गुना दर से मुआवजा दिया जाए या फिर रेजिडेंशियल या कमर्शियल दर से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो आवाब की हो रही है वो रिंग रोड के समीप ज़्यादा प्लॉटिंग मतलब ज़्यादा जो कृषि भूमि है वो वहाँ से जा रही है, तो उसकी कीमत जो है आज बहुत ज़्यादा है, 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए पर बीघा के हिसाब से हमें, जैसा कि लोग बता रहे हैं। लेकिन हमारे चूँकि हम भी नियमों के तहत ये सब कार्रवाई करेंगे। मुआवजा निर्धारण जो है वो LARR लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एक्ट 2013 के नियमानुसार होगा, तो उस हिसाब से जो हमारी राशि फैक्टर के हिसाब से जितना भी मुआवजा बनेगा उस हिसाब से हम दे पाएंगे। अब हम नियम से हट के हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर भी लोगों को पूरा सुना जाएगा। अधिकतम मुआवजा राशि जो भी नियम है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के भी ध्यान में ये सब ला करके हम मुआवजा निर्धारण करेंगे। कुमार है और मिसाइल के नाम जमीन है 711 वर्ग गज, और इसी सिलसिले में आए, हमारे पास नोटिस गया था, हमने आपत्ति लगाई थी और इसी सिलसिले में आए हैं और हमको कोई निर्धारित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अगर हम एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हैं तो 5,000 रुपये वर्ग गज के पैसे लिए जाते हैं हमसे, और अब हमको 5,000 रुपये वर्ग गज छोड़े, अब हम 14,000 रुपये बीघे से, वो 14 लाख बीघे से पैसा दिया जा रहा है प्लॉट का, 1 लाख 1.25 लाख। अब बताओ 30 लाख का प्लॉट लेकर के 1 लाख रुपए में क्या होगा? इसी वजह से आए थे। फिर आपकी सुनवाई हुई, कोई क्या हुआ? यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं, कागज पहचान करा लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं 1.6 देंगे, कभी 2 गुना देंगे, उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे तो क्या करेगा? उसके बच्चे जहर खाएंगे, क्या करेंगे? इनकी जमीन है रेलवे की पहली वाली जमीन 40 बीघा, हमको हमारी 7 से 11 वर्ग गज जगह आ रही है, तो उसमें से हमें 200 वर्ग गज दे दो, हम संतुष्ट है। प्रकरण ये है कि बाड़ी के अंदर से रेलवे विभाग जो है वो आमान परिवर्तन करके किसानों की भूमि को अवक्त कर रहा है। जो ये आमान परिवर्तन करके जो पुरानी लाइन एक एक करके आए, एक एक करके खोल नहीं आए हम। जो रेलवे के पास पहली मौजूद है रेलवे लाइन अपनी, उस जमीन पे से रेलवे निकालने के बजाय किसानों की जमीन को दोबारा अर्जित किया जा रहा है और उस जमीन के ऊपर से रेलवे निकालने की कोशिश की जा रही है। अब किसानों को मुआवजा जो है वो देना है, वो पूरा मुआवजा दिया नहीं जा रहा है, 2 गुना 3 गुना इस तरीके का मुआवजा दे रहे हैं। पहले रिंग रोड निकल चुकी है बाड़ी में से होकर, वो रिंग रोड निकल चुकी है बाड़ी में से होकर, और कीमतें जो है वो बहुत बढ़ चुकी हैं जमीनों की, और ये कुछ डीएलसी रेट बढ़े नहीं है। कब्रिस्तान है मुस्लिम समाज का, कब्रिस्तान के अंदर से रेलवे निकल रही है, मुस्लिम समाज की ईदगाह बाड़ी के अंदर मौजूद है, बाड़ी की ईदगाह के अंदर से रेलवे निकल रही है। यहाँ तक कि बहुत से खेत प्लॉट ऐसे हैं जिनके अंदर रेलवे निकलती हुई जा रही है, पूरी कॉलोनी साफ करती हुई रेलवे निकल के जा रही है। तो ये एकदम जुल्म की रेल जा रही है निकल के बाड़ी के अंदर से, जुल्म की रेल निकाल रहे हैं। किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा, किसानों को हताश करने का काम किया जा रहा है। तो मेरा साहब कलेक्टर महोदय से, भारत सरकार से ये निवेदन है कि किसानों की मांग को सुना जाए और कम से कम डीएलसी का 8 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए, ताकि गरीब किसान जो है वो अपना भरण पोषण कर सके और अपनी जीविका को आगे चला सके। इन किसानों को अपनी जमीनों से बहुत प्यार है। अगर इनको इनकी मर्जी के मुकाबले हम किसानों की मर्जी के मुकाबले मुआवजा नहीं दिया गया तो हम जमीनों को अपने खेतों पर अपनी जानें दे देंगे, मगर अपनी जमीन रेलवे को नहीं देंगे किसी भी कीमत के ऊपर। मैं ये रेलवे विभाग से कहना चाहता हूँ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। किसान यूनियन खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता,
और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। गढ़गौड़ मेला कमेटी की तृतीय बैठक अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में हुई संपन्न। बसेड़ी कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गढ़गौर मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। गढ़गौर मेले के आयोजन को लेकर गढ़गौर मेला कमेटी बसेड़ी की तृतीय बैठक मेला संयोजक राय सिंह परमार की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में आयोजित की गई। 31 मार्च को आयोजित होने वाले गढ़गौर मेले को लेकर मेला कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेला का रूट यथावत पूर्व की भांति रहेगा, जो कि नयावास से प्रारंभ होकर सदर बाजार, मेन चौराहा, पंचायत समिति होकर पूर्व के स्थान स्टेशन के पास तक रहेगा तथा मेले का समापन माता रानी द्वारा रेलवे स्टेशन के समीप दानव दहन के साथ होगा। बैठक के दौरान कमेटी अध्यक्ष मायाराम शर्मा, महामंत्री होतीराम नागर, कोषाध्यक्ष संजू गर्ग, उपाध्यक्ष हरिओम गर्ग और सुखराम परमार और सदस्य विवेक, राहुल, नीरज, जयपाल, लोकेश, संजय, रामबली, बल्लू, चंद्रप्रकाश, निशांत, राहुल, अर्जेंद्र और पिंटू हवेली थोक सहित बड़ी संख्या में कमेटी के लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर में नवोदय स्कूल के पास एक सड़क हादसे में 12 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र परीक्षा देने के बाद पिता के साथ बाइक से घर लौट रहा था। विलोनी सरमत्रा निवासी योगेश मीणा नवोदय स्कूल में कक्षा 6 का छात्र था। वह अशोक विहार कॉलोनी में किराए पर रहता था। बुधवार को परीक्षा देने के बाद योगेश अपने पिता राजेंद्र मीणा के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में योगेश की मौके पर ही मौत हो गई। उसके पिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है और मामले की जांच अभी जारी है। मनिया थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रक को कब्जे में लेते हुए युवक को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर शव को मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। हादसे को लेकर मनिया थाने के एएसआई मोहनलाल मीणा ने बताया कि बोधपुरा गांव के पास हादसे की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि मौके पर एक युवक मृत हालत में मिला है, जिसे अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी गई, जिन्होंने पुलिस को बताया कि युवक मनोज पुत्र मंगल निवासी बाबूपुरा सरमथरा में एक गमी में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहा था, जो सड़क हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने परिजनों द्वारा शिकायत दिए जाने पर मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। वहीं पुलिस हादसे के कारणों में जुटी हुई है। कब्रिस्तान की भूमि को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। मुस्लिम पक्ष की एक महिला हुई बुरी तरह घायल। इलाज के लिए किया गया धौलपुर रेफर। सूचना पर तहसीलदार, थानाधिकारी और प्रशासन पहुंचा मौके पर। बसेड़ी कस्बे में कब्रिस्तान की भूमि को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें एक मुस्लिम महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए बसेड़ी से धौलपुर रेफर कर दिया गया और सूचना पर थानाधिकारी बसेड़ी ब्रजेश कुमार मीणा और तहसीलदार ब्रजेश कुमार और प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि कब्रिस्तान की भूमि को लेकर पूर्व में भी कई बार विवाद हो चुका है। वर्ष 2017 में प्रशासन द्वारा फैसला दिया गया कि यह कब्रिस्तान की भूमि मुस्लिम पक्ष की रहेगी, जिसमें वह नए मुर्दे दफन नहीं कर सकेंगे। इस भूमि पर ग्राम पंचायत, तिमासिया और कोली समाज का कोई हक नहीं है, लेकिन बुधवार को कोली समाज के लोगों द्वारा रात्रि में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया, जिसकी सूचना मुस्लिम समाज के लोगों को हुई तो वह कब्रिस्तान पर पहुंचे और दोनों पक्षों में कहासुनी होने के बाद झगड़ा हो गया। झगड़ा के दौरान अनवरी पत्नी साहिदा उम्र 45 साल जाति मुसलमान के ऊपर कोली समाज के लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसे बसेड़ी अस्पताल में हायर सेंटर रेफर कर धौलपुर रेफर किया। सूचना पर तहसीलदार ब्रजेश कुमार और बसेड़ी थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा में पुलिस जाब्ता और प्रशासन मौके पर पहुंचा और झगड़े को शांत कराया
और दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी सर, हम मरनियार समाज के लोग हैं। हमारे जो बड़े बूढ़े की जो कब्रिस्तान थी वो ये कोली समाज के लोगों ने, बबलू कोली है, उन्होंने ये हमारी समाज की कब्रिस्तान पूरी घेर ली थी और उस पर सरकार ने रोक लगा दिया था, काम बंद था उस पर। हम और जिन्होंने क्या कि काम चालू करवा दिया, हमारे घर के जो लोग आए थे उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर, हमारे बबलू था और उसके जो भाई थे, सारे परिवार मिलकर हमारी एक ताई की शान फाड़ दिए, फावड़े थे, उसकी जान बहुत जोखिम में डली हुई है। सर परेशान है, जोखिम में हमारी जो बड़े बूढ़े कबर थी सारे उखाड़ दिए हैं। हमने जो चंद पैसे इकट्ठे करके 1-1 रुपया इकट्ठे करके जो बाउंड्री कराई थी वहाँ की, जो अपने पैसों से वो बाउंड्री सारी नष्ट कर दी गई है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी जो परेशानी है उसका सुझाव किया जाए। वंदना शिवहरे बनी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन की जिलाध्यक्ष। बाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन ने समाज सेवा, जागरूकता और मानव अधिकारों की सुरक्षा के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए वंदना शिवहरे को धौलपुर जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता द्वारा की गई। अपनी नियुक्ति पर वंदना शिवहरे ने कहा कि वे हमेशा समाज के वंचित और शोषित वर्गों के लिए कार्य करेंगी। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता ने कहा कि वंदना शिवहरे का समाज सेवा और मानव अधिकारों के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। उनकी नेतृत्व क्षमता और सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वंदना शिवहरे संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगी और समाज के हित में काम करेंगी। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर के युवा रक्तदाता कमल सिंह मीना को इटारसी मध्य प्रदेश में मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता अवार्ड। सरमथुरा में सोच बदलो गांव बदलो टीम विभिन्न प्रकल्पों के लिए काम करती है। टीम के कार्यों की चर्चा देश भर में है। टीम को अब तक कई राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। आगामी 6 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इनमें देश विदेशों के सैकड़ों रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में SBGBT की तरफ से रक्तदान महादान प्रकल्प के कोऑर्डिनेटर धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के गांव शीतलपुरा के रहने वाले कमल सिंह मीना शामिल होंगे। यह धौलपुर के लिए खुशी की बात है जो धौलपुर के लिए एक रक्तदाता को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल रहा है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला सामने आया। महिला थाना धौलपुर में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 19 मार्च को सुबह 9 बजे एक नाबालिग लड़की अपने घर से लापता हो गई। अगले दिन लड़की की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामले में कार्यवाही शुरू की। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। थानाधिकारी छवि फौजदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुख्य वीरों की मदद से जानकारी जुटाई। पुलिस को सफलता मिली और 15 वर्षीय लड़की को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले स्थित महाकाली माता के मंदिर से डिटेन किया गया। मामले में केस दर्ज किया गया। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। धौलपुर में राजस्थान दिवस समारोह की शुरुआत महिला सशक्तिकरण के साथ हुई। नगर परिषद सभागार में 25 से 31 मार्च तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का आगाज मंगलवार को जिला स्तरीय महिला सम्मेलन से हुआ। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत 80 छात्राओं को स्कूटी दी गई। साथ ही 34 गृहिणियों को इंडक्शन कुकटॉप वितरित किए गए। कार्यक्रम वर्चुअली राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन से जुड़ा रहा। राज्य स्तर पर महिला समूहों को करीब 100 करोड़ रुपए की CIF राशि हस्तांतरित की गई। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त का वितरण किया गया। सरकार ने कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन में दूध की मात्रा 15 से बढ़ाकर 25 ग्राम करने के निर्देश जारी किए। सोलर दीदी योजना के दिशा निर्देश भी जारी हुए। साथ ही प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक योजना शुरू करने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता RK वर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक धीरेन्द्र सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सेवा के साथ साथ दिख रही संस्कारों की झलक।
प्रशासनिक कर्मचारियों सहित डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पत्रकारों सहित बड़ी संख्या में अन्य युवा लेंगे पद यात्रियों की सेवा में। सरमत्रा चैत्र शुक्ल पक्ष के शुरू होते ही माता रानी के दरबार में जाने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है और रोजाना हजारों की संख्या में पद यात्रा करने वाले मां केला देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही दर्शनों के लिए आने वाले पद यात्रियों की सेवा में भक्तों के द्वारा भी भंडारे सहित सेवा कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इसी क्रम में ही सरमथुरा कस्बा के बाईपास पर केला देवी भक्त मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी पद यात्रियों की सेवा के लिए निशुल्क भोजन, दवाइयां, रुकने, पानी आदि की व्यवस्था भी की जा रही है और रोजाना पांजाल में माता रानी की आराधना की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि अधिकांश कमेटी से जुड़े हुए सदस्य, जिनमें अध्यापक, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य विभागों में जुड़े कार्मिकों सहित समाज सेवी हैं, जो पूरे 24 घंटे अपने अपने समय अनुसार सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही प्रतिदिन 500 से भी अधिक पदयात्री भंडारे में प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। इस दौरान सुभाष झा, मुकेश हलभाई, गिरिराज शर्मा, गोविंद शर्मा, निरंजन शर्मा, प्रिंस बहरे, गोविंद झा, जीतू यादव, सूर्यकांत शास्त्री, सूरज शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पवेनी और चंद्रावली में हुए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए मिला प्रोत्साहन। सरमथुरा उपखंड के गांव पवेनी और चंद्रावली में सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा आयोजित शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पवेनी में आयोजित पवेनी सर्कल के कार्यक्रम की शुरुआत सर्कल कोऑर्डिनेटर अजमेर सिंह द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य, गांव के गणमान्य लोगों और अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र और बैग प्रदान कर पुरस्कृत किया गया और प्रतियोगिता में उपस्थित प्रतिभागियों को ज्योमेट्री बॉक्स प्रदान कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। पवेनी सर्कल के अंतर्गत पवेनी, खिन्नौट, सुरारी, मोचियापुरा और आसपास के अन्य गांवों के कुल 59 विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य तारेश चंद्र गुप्ता ने उपस्थित विद्यार्थियों, ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सोच बदलो गांव बदलो टीम ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि टीम के कार्य बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायी है। टीम के कार्यकर्ता धर्म सिंह ने सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा आयोजित प्रतियोगिता और संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। चंद्रावली में सर्कल स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रावली में आयोजित किया गया। सर्कल के अंतर्गत चंद्रावली, कहारपुरा, कोचे, लोखुपुरा और आसपास के अन्य गांवों के कुल 60 प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्कल कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार ने बताया कि टीम के सकारात्मक प्रयासों से प्रेरित होकर ग्राम पंचायत सरपंच बच्चन ने विद्यालय में विद्यार्थियों को सुलभ शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि टीम से प्रेरित होकर हाल ही में चंद्रावली सर्किल के गांव कंचनपुरा में गांव के कर्मचारियों और गांव वासियों ने मिलकर निशुल्क कोचिंग की शुरुआत की और उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी गांवों में निशुल्क कोचिंग संस्थानों की शुरुआत होगी। संस्था प्रधान हरदयाल ने टीम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि टीम के कार्यों से लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है और बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिल रहा है। दोनों सर्किलों के पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों में कार्यकर्ता पवन, रविंद्र, गजराज, मनोज, अजय, नरेश, राजेंद्र, अशोक, भगवान लाल, मनोज, राजकुमार, वीर सिंह, गोविंद, अनिल और आसपास के गांव के युवा, गणमान्य लोग और विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पेंशनर समाज राजाखेड़ा कार्यकारिणी की बैठक। राजाखेड़ा पेंशनर समाज की बैठक का योगेंद्र सिंह राणा की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बैठक में 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को जिला स्तर पर 28 मार्च को सम्मानित करने, नवीन पेंशनर्स को अधिक से अधिक जोड़ने, पेंशनर समाज हेतु कार्यालय की व्यवस्था, कम्यूटेशन की समस्या, 65 वर्ष की आयु पर 5% अधिक लाभार GHS तथा पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं के निराकरण आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से निर्णय किए गए। बैठक में मधुसूदन शर्मा, कैलाश चाहर, जहान सिंह ठाकुर, बनवारी लाल शर्मा, बंगाली, बाबू कुशवाहा, प्रीतम सिंह व बालकिशन शर्मा आदि उपस्थित रहे।
राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।